सचिन और सायली दुबई पहुंचे विकास के साथ। दुबई में खुला रोशनी के झूठ का राज। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुबई की सुनहरी शाम थी। आसमान पर ढलते सूरज की किरणें जैसे किसी नए सफर की शुरुआत का इशारा दे रही थीं। सायली की आंखों में चमक थी, दिल में जोश और होठों पर मुस्कान। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत आखिर रंग लाई है। जब विकास ने कहा था, सायली, अब से मेरे जितने भी इवेंट्स होंगे उनका डेकोरेशन तुम संभालोगी, उस पल उसने महसूस किया कि उसका सपना सच हो गया है। सायली ने अपने पहले प्रोजेक्ट में दिल से जान लगा दी थी। हर फूल, हर पर्दा, हर रंग उसकी मेहनत की कहानी कह रहा था। विकास, जो सख्त और परफेक्शनिस्ट माना जाता था, खुद उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे काम में वो सच्चाई है जो बहुत कम लोगों में होती है। सायली बस चुपचाप मुस्कुरा दी, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। इसी बीच जब यह खबर मंदिरा तक पहुंची तो उसके चेहरे की मुस्कान जैसे गायब हो गई। मंदिरा अब तक विकास के सारे इवेंट्स संभालती आई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी जगह कोई और ले चुका है। ईर्ष्या की हल्की सी चिंगारी उसके भीतर भड़क उठी। एक नई लड़की, और इतनी जल्दी सबका दिल जीत लिया, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन सायली को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने सपने की उड़ान में व्यस्त थी। एक दिन विकास ने उसे ऑफिस बुलाया। उसके चेहरे पर कुछ खास बात थी, जैसे कोई बड़ा सरप्राइज हो। सायली, उसने कहा, हमारा अगला बड़ा फंक्शन दुबई में है। क्या तुम उसे संभालना चाहोगी? सायली की आंखें चमक उठीं। बिना एक पल गवाए बोली, जरूर सर। यह मेरे लिए बहुत बड़ा मौका होगा। विकास मुस्कुराया, मुझे पता था तुम यही कहोगी। सायली जब घर लौटी तो उसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। सचिन ने तुरंत नोटिस किया, क्या बात है सायली? आज कुछ अलग चमक रही हो। सायली ने हंसते हुए जवाब दिया, सोचो तो सही, विकास जी ने मुझे दुबई के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। सचिन ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत एक दिन सबको नजर आएगी। दूसरी ओर रोशनी के चेहरे पर बेचैनी थी। जब सचिन ने परिवार को बताया कि वो और सायली दुबई जा रहे हैं, सबने खुशी जताई, लेकिन रोशनी का चेहरा उतर गया। सचिन ने सहज भाव से कहा, वहां जाकर तेरे बाबा से भी मिल लेंगे, आखिर इतने समय से सुना है वो दुबई में रहते हैं। रोशनी ने तुरंत बात काट दी, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। रेणुका ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा? क्या बात है? रोशनी ने झूठा बहाना बनाया, अभी वक्त ठीक नहीं है। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सचिन के दिल में एक सवाल उठ गया, रोशनी दुबई जाने से इतनी घबराई क्यों? कुछ ही दिनों बाद सचिन और सायली दुबई पहुंच गए। ऊंची इमारतें, जगमगाते रास्ते और समंदर की खुशबू, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। सायली ने जैसे ही अपने प्रोजेक्ट की जगह देखी, उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसके हाथों में जैसे जादू था। फूलों की खुशबू, पर्दों की लहराती चाल और लाइट्स की चमक ने माहौल को जादुई बना दिया। विकास उसकी लगन देखकर गर्व से मुस्कुराया। काम के बीच सायली को याद आया कि सचिन की भाभी रोशनी के पिता भी दुबई में रहते हैं। उसने कहा, क्यों ना विकास जी से मदद मांगी जाए, शायद वो पता लगवा सकें। सचिन ने सिर हिलाया, ठीक है, कोशिश करते हैं। विकास ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, मैं किसी को भेजता हूं, जल्द जानकारी मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद विकास ने एक पता भेजा। सचिन और सायली उस जगह पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। वहां न कोई घर था, न कोई आदमी, सिर्फ एक खाली मैदान फैला था। हवा में सन्नाटा था, जैसे वहां कभी कोई रहा ही नहीं। सायली ने अविश्वास में कहा, यह कैसे हो सकता है? रोशनी ने तो कहा था कि उसके बाबा यहीं रहते हैं। सचिन ने कुछ देर चुप रहकर अपना फोन निकाला और अपने पिता परेश को वीडियो कॉल किया। बाबा, हम दुबई पहुंच गए, उसने कहा, लेकिन देखिए यह वही जगह है जहां रोशनी ने कहा था कि उसके बाबा रहते हैं। लेकिन यहां कुछ नहीं है। कॉल के उस पार परेश के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तभी रेणुका भी कॉल पर जुड़ गई। उसने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। गुस्से से बोली, मतलब रोशनी ने सबको धोखा दिया? उसने झूठ बोला कि उसके पिता दुबई में हैं। सचिन ने शांत स्वर में कहा, लगता तो यही है। सायली के मन में झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोशनी जैसी मासूम दिखने वाली लड़की इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। विकास ने दोनों को संभालते हुए कहा, सच का सामने आना जरूरी था। शायद इसी वजह से किस्मत ने तुम्हें दुबई भेजा। दूसरी तरफ मंदिरा को जब पता चला कि सायली अब दुबई में विकास के साथ काम कर रही है, उसकी ईर्ष्या अब गुस्से में बदल चुकी थी। उसने सोचा, अब वक्त है उसे नीचे गिराने का।
लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत पहले से ही सायली के साथ है। सायली की मेहनत, सचिन का विश्वास और विकास का मार्गदर्शन, तीनों की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। एक ओर सायली अपनी पहचान बना रही थी, तो दूसरी ओर सचिन को अपने ही घर के झूठ से सामना करना पड़ रहा था। दुबई की रोशनी के बीच सच्चाई का यह खेल अब दिलों को हिला देने वाला था। सायली और सचिन की जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां मेहनत और उम्मीदें मिलकर एक नई कहानी लिखने वाली थीं। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां सच्चाई और झूठ आमने सामने खड़े होते हैं, और उस पल यह तय होता है कि असली उड़ने की आशा किसमें है, झूठ बोलकर छिप जाने में या सच्चाई से सामना करके आगे बढ़ जाने में। सायली और सचिन ने वही रास्ता चुना, सच्चाई का, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। देशमुख परिवार का माहौल उस दिन बिल्कुल बदल गया था। घर जो कभी हंसी और बातों से गूंजता था, अब खामोशी में डूबा हुआ था। सबकी निगाहें रोशनी पर थीं। जब उससे सवाल पूछे गए तो वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी, आंखों में डर और पछतावे का साया साफ झलक रहा था। तेजस ने गुस्से में कहा, इतने समय से तू हम सबको झूठ बोल रही थी रोशनी, हमें धोखा क्यों दिया? उसकी आवाज में हैरानी और चोट दोनों थीं। रोशनी ने बस सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ही उसके झूठ की गवाही दे रही थी। अब परिवार को समझ आ गया था कि जिस पर उन्होंने भरोसा किया, उसी ने सच छिपाकर उन्हें ठगा। इधर दुबई में सायली अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के आखिरी पड़ाव पर थी। विकास का इवेंट बस शुरू होने वाला था, और उसने उसे इतनी खूबसूरती से सजाया था कि हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा था। लाइट्स की जगमगाहट, फूलों की खुशबू और सायली की मेहनत, सब मिलकर उस जगह को किसी सपने जैसा बना रहे थे। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, सायली, तुमने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही सपनों को असली उड़ान मिलती है। सायली के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद सर, लेकिन असली ताकत तो मेरे सचिन हैं। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। सचिन ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी मेहनत ही हमारी पहचान है। उस शाम दुबई की चमकदार रोशनी के नीचे दोनों साथ खड़े थे, हाथों में हाथ लिए, आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और दिलों में यह भरोसा कि मेहनत और सच्चाई से पाए सपनों की उड़ान कभी अधूरी नहीं रहती। उसी वक्त देशमुख घर में रोशनी और तेजस के बीच सन्नाटा पसर गया था। दोनों को अब एहसास होने लगा कि रिश्तों की डोर खिंच चुकी है, और वक्त आ गया है कि वो अपने हालात को सही दिशा में ले जाएं। रोशनी की आंखों में पछतावा था, लेकिन अहंकार अब भी बाकी था। दुबई में सायली ने सचिन से कहा, हमें अब एक सही प्लान बनाना चाहिए ताकि जो भी उलझने हैं, उन्हें सुलझाया जा सके। सचिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सायली, अब वक्त है कि हम सिर्फ सपने ना देखें, उन्हें साकार भी करें। विकास जो पास ही खड़ा था, दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि इन दोनों में कुछ खास है, सच्चाई, समर्पण और एक दूसरे पर अटूट भरोसा। उसने सायली की ओर देखकर कहा, तुम्हारा काम कमाल का है। तुम हर चीज में जान डाल देती हो। सायली ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा काम लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाए। विकास ने गंभीर होते हुए कहा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात है सायली। माहौल हल्का और खुशनुमा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद दरवाजा जोर से खुला और अंदर आई रोशनी, गुस्से से भरी आंखों में आग लिए। तुम दोनों मेरे निजी मामलों में दखल क्यों देते हो? उसने ऊंची आवाज में कहा। उसका गुस्सा कमरे में गूंज उठा। सभी चुप हो गए। सचिन ने शांत स्वर में कहा, रोशनी, हम बस मदद करना चाहते थे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन रोशनी कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम लोग खुद को बहुत सही समझते हो, है ना? वह चिल्लाई और वहां से चली गई। सायली चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन गुस्सा नहीं। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी लोग सच्चाई सुनने से डरते हैं क्योंकि वह उनके झूठ से बड़ी होती है। उधर तेजस और रोशनी मंदिर पहुंचे। शायद उन्हें सुकून की तलाश थी, या फिर खुद से सामना करने की हिम्मत। वहां उनकी मुलाकात जूही से हुई। जूही मुस्कुराते हुए बोली, अरे, आप लोग मंदिर आए हैं? मैं कुछ फूल ले आती हूँ। लेकिन रोशनी ने तीखे स्वर में कहा, नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। जूही थोड़ा आहत हुई, लेकिन संयम से बोली, हम तो हमेशा तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, पर लगता है कि वो रिश्ता सिर्फ हमारी तरफ से था। उसकी बात में वो सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती है। रोशनी के होंठ हिले, पर वह कुछ कह नहीं पाई। तभी मंदिर के बाहर अचानक हलचल मच गई। पुलिस वहां पहुंची और तेजस व रोशनी से सवाल करने लगी, आप लोग यहाँ क्यों हैं? किसी की निगरानी कर रहे हैं क्या?
तेजस ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, हम तो बस दर्शन के लिए आए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर शांत स्वर में कहा, देखिए, ऐसे मामलों में हमें संभालने दीजिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, लेकिन आगे से हमारे काम में दखल मत दीजिए। तेजस ने झुककर कहा, जी सर। कुछ पल के लिए माहौल भारी हो गया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली। लौटते वक्त दोनों में कोई बात नहीं हुई, बस चुप्पी थी, जो कई सवालों का जवाब बन चुकी थी। घर पहुंचने पर सचिन ने रोशनी को समझाने की कोशिश की। उसने धीमे स्वर में कहा, देखो रोशनी, हम सब एक परिवार हैं। अगर बात नहीं करेंगे तो गलतफहमियां और बढ़ेंगी। लेकिन रोशनी का चेहरा अब भी गुस्से से भरा था। उसने कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना, और वहां से चली गई। सचिन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी। सायली ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कभी कभी हमें सिर्फ समय देना होता है सचिन। सब ठीक हो जाएगा। सचिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें हमेशा भरोसा रहता है कि सब ठीक होगा ना? सायली ने आसमान की ओर देखते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जो सच्चा होता है उसका रास्ता चाहे मुश्किल हो पर मंजिल जरूर मिलती है। उस रात दुबई की हवा में हल्की ठंडक थी। सायली बालकनी में खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर सुकून था। आसमान में तारों की चमक जैसे उसे याद दिला रही थी कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। उसने खुद से कहा, हर रिश्ते में कभी ना कभी गलतफहमियां आती हैं, लेकिन जो साथ निभाने की चाह रखता है वो हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। सचिन पीछे से आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारी ये बात हमेशा सच्ची लगती है। सायली मुस्कुराई और बोली, क्योंकि उड़ने की आशा सिर्फ पंखों से नहीं, दिल से होती है। देखते रहिए उड़ने की आशा, क्योंकि अब शुरू होगी कहानी की असली उड़ान, जहां हर सच की कीमत होगी और हर झूठ का पर्दाफाश।